प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों के एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि आज हम विनती और प्रार्थना और दुआ कर सके। सुबह की प्रार्थना आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बेटे और बेटों के लिए, आपके हर एक चीजों को बेहतर करने के लिए आज हमें जरूरी है कि परमेश्वर आपको धन प्राप्त करने की वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे जो आज आपकी जिंदगी में चाहिए, जो अपने बच्चों के करियर में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर वो हमें हर तरीके से धन प्राप्त करे, जो हमें सामर्थ्य ताकत दे, जो आगे चल करके अपना जीवन बेहतर कर सके, अपने बच्चों को, अपने आसपास की हर प्रकार की चीजों को हम बहुत अच्छे से देख सके। मेरे प्रिय भाई बहन, यह जो सुबह है आज आपके जीवन में कोई साधारण सुबह नहीं है। आज परमेश्वर आपके हाथों में वो सामर्थ्य देने जा रहा है। बाइबल कहती है इस तरीके से, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। धन केवल किस्मत से नहीं आता, इस बात को हमें समझना चाहिए। धन परमेश्वर की सामर्थ और आशीष से आता है, और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो ताकत, एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, ताकि हम उसको बेहतर कर सके। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है धन परमेश्वर की सामर्थ से आता है। जब परमेश्वर की सामर्थ और उसकी कृपा, उसकी आशीष जब हम पर बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं हर चीज हमारे जीवन में पूरी होगी। तो मेरे प्रिय भाई ने, इसलिए सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ही इस तरीके सफलता का वो स्रोत है। बहुत लोग सोचते हैं मेरी मेहनत, मेरा दिमाग, मेरी चालाकी, लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया भजन संहिता अध्याय 127 के 1 में लिखा गया है, दाऊद यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का जो परिश्रम है वह व्यर्थ है। अगर परमेश्वर आपके काम में है तो छोटा काम भी आपको बड़ा फल देगा, बड़ी आशीष देगा। यह वचन कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कहना चाहता है, यदि परमेश्वर की सामर्थ और यहोवा की ताकत आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में न काम करे, और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में न काम करे, तो जो भी आप घर बना रहे, अपने परिश्रम, वो सारा व्यर्थ होगा। परमेश्वर आपके कामों में हमेशा आशीष देगा। चाहे आप छोटा सा छोटा बिजनेस करें, उसमें बहुत सारा फल, बहुत सारी आशीष आएगी, और परमेश्वर देता भी है। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी मतलब आशीष बन के आती है। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर खाली हाथों को आशीष में बदलता है। यूसुफ को आप देखिए, यूसुफ के जीवन में ऐसी ही कुछ घटना घटते जहां पे हमें देखने को मिलता है। यूसुफ के जीवन में, वह जेल में था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई पहचान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 के 23 में लिखा गया है, यहोवा उसके साथ था, और जो कुछ वह करता था उसमें उसे सफलता परमेश्वर देता था, उसे आशीष देती थी, बरकत मिलती थी। सोचिए, जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी, कोई नौकरी नहीं था, कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं था, जेल में था, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। उत्पत्ति की पुस्तक में साफ साफ कहा गया कि यूसुफ के जीवन में ऐसी घटना घटती है, जो भी वो कुछ काम करता था उसमें परमेश्वर उसे सफल बनाता था, उसे आशीष देता था। तो क्या परमेश्वर आज आपको आशीष नहीं देगा? आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आप जो भी कुछ करते हैं, परमेश्वर से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। इसलिए धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। आज यदि आप संघर्ष में हैं, आप मेहनत करते हैं, तो समझिए आप सफलता के दरवाजे पे बिल्कुल पास खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर सही समय पर उन्नति देता है, जैसे नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 22 में लिखा गया है, यहोवा की आशीष से ही धनी बनाती है, और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से सुलेमान के जीवन की घटना को हम देखते हैं। सुलेमान अपने जीवन में बहुत धनवान व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल राजा होता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रही है, इसीलिए बहुत धनवान व्यक्ति हुआ। आगे चलकर उसे किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता रहा और प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। इसीलिए अपने जीवन कभी भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं किया है, तब जाकर के परमेश्वर उसे धनी बनाया है। जब परमेश्वर आपको धन देता है तो उसमें शांति होती है, चिंता नहीं होती है, डर नहीं होता है, मुसीबत नहीं होती है, परेशानियां नहीं होती है, उसमें आशीष होती है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, हमको कहीं से भी कितना भी पैसा मिल जाए बटोर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको देगा, आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, आपके हाथों में आशीष है। नीति वचन अध्याय 22 के 29 में लिखा गया है, जो अपने काम में निपुण है, निपुण का मतलब एकदम से बहुत अच्छी बारीकी से उस काम को जानता और समझता है, वह राजाओं के सामने खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपके हुनर, आपकी मेहनत और आपके हाथों में काम को, आशीष को देख रहा है, और आपको देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जहां हाथ रखेंगे, वहां आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में हर तरीके से सब कुछ पूरा होगा। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित या भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। आज शपथ लीजिए और परमेश्वर के सामने घोषणा करिए कि मैं आज बोलता हूं कि मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 के 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। इस बात को हम पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा, मेरे काम में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये सारी चिंताओं को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर तरीके
तरीके से मदद और सहायता करता है। अगर आज तक आपने मेहनत की और फल आपको नहीं मिला, तो यह सुबह आपका मोड़ बन के आया है, आपकी आशीष बन के आया है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ देता हूं। आज से आपकी आय बढ़ेगी, आपकी सोच बदलेगी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी उछाल आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी, बरकत आएगी। इसलिए आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, मेहनत करना, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देने जा। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग खुल करके प्रार्थना करते हैं। जो भी मन में है प्रार्थना में बोलिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज इनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने यूथ के लिए, जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान है, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी की लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी के एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए, उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनके हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही है, आज बहुत ज्यादा ठंडे पांव हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धार करता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर,
हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है, यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। आज जिसके पास बुद्धि नहीं बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीजें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत है, चिंतित है, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक को धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के लिए उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके, और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे वसी भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्या
समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हम हमारे पास क्यूआर कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। फिर प्रिय भाई, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।